एक बार की बात है, ऊंचे पहाड़ों से घिरी एक शांत घाटी में एक हरा भरा घास का मैदान था, जहां भेड़ों का झुंड अपने चरवाहे की निगरानी में रहता था। चरवाहा दयालु और देखभाल करने वाला था, हमेशा ये सुनिश्चित करता था कि भेड़ें किसी भी तरह के नुकसान से सुरक्षित रहें। भेड़ें बदले में कोमल और भरोसेमंद थी, घास के मैदान की मीठी घास पर चरते हुए अपने बेफिक्र जीवन का आनंद ले रही थी। हालांकि घास के मैदान की सीमा पर स्थित अंधेरे जंगलों में खतरा छिपा हुआ था। एक चालाक भेड़िया, दुबला और भूखा, छाया से झुंड को देख रहा था। भेड़िए ने भेड़ों में से एक को पकड़ने की कई बार कोशिश की थी, लेकिन चरवाहा और उसका वफादार कुत्ता हमेशा उसके प्रयासों को विफल कर देते थे। निराश और भूखे, भेड़िए ने चरवाहे को मात देने के लिए एक चतुर योजना बनाई। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूब गया और भेड़ें अपने बाड़े में चली गई, तो भेड़िया चुपचाप घास के मैदान के किनारे पर चला गया। वहां झाड़ियों के बीच उसे हाल ही में काटी गई एक भेड़ की ऊन मिली। भेड़िए ने बहुत सावधानी से ऊन को अपने शरीर पर लपेटा, अपने तीखे दांतों और पंजों को ढकने का ध्यान रखते हुए। उसने भेड़ की तरह चलने का अभ्यास किया, उनकी कोमल मिमियाहट की नकल करते हुए, जब तक कि वो संतुष्ट नहीं हो गया कि वो झुंड का एक सदस्य बनकर चल सकता है। अगली सुबह भेड़ के वेश में भेड़िया झुंड में शामिल हो गया, जब उन्हें घास के मैदान में ले जाया गया। भेड़ें, जो नए सदस्यों की उपस्थिति की आदी थी, ने बिना किसी संदेह के वेश में भेड़िए का स्वागत किया। चरवाहा जब अपनी भेड़ें बाड़े से बाहर निकल रही थी, तो उन्हें गिनते हुए कुछ भी गलत नहीं लगा। भेड़िए की योजना पूरी तरह से काम कर रही थी। कई दिनों तक भेड़िया भेड़ों के बीच रहा, अपना समय बिताता रहा और हमला करने के लिए सही समय का इंतजार करता रहा। उसने उनकी आदतें सीखी, उनकी बातचीत सुनी और जब वे बहुत दूर चले गए तो छोटे मेमनों को मार्गदर्शन करने में भी मदद की। भेड़ें उस पर भरोसा करने लगी। उन्हें कभी एहसास नहीं हुआ कि उनका नया साथी वही शिकारी था जिससे वे डरती थी। हालांकि चरवाहा आसानी से मूर्ख नहीं बन सकता था। उसने इस नई, थोड़ी बड़ी भेड़ के आगमन को देखा था और पाया था कि यह हमेशा बाकी भेड़ों से थोड़ी दूर रहती थी। चरवाहे ने इस अजीबोगरीब भेड़ पर कड़ी नजर रखने का फैसला किया। उसे संदेह था कि कुछ गड़बड़ है। एक शाम जब चरवाहा झुंड को वापस उनके बाड़े में ले जा रहा था, तो उसने जाने का नाटक किया, लेकिन इसके बजाय अपने झुंड पर नजर रखने के लिए पास में छिप गया। भेड़िया, ये सोचकर कि तट साफ है, अलग तरह से चलने लगा। जैसे ही वो हमला करने के लिए तैयार हुआ, उसका भेड़ जैसा व्यवहार कम हो गया। वो छोटी भेड़ों में से एक की ओर बढ़ने लगा, लेकिन उसके भारी, अस्थिर कदम उसकी अपेक्षा से ज्यादा तेज थे। सूखी घास में सरसराहट हो रही थी और आसपास की भेड़ें हिलने लगीं। जैसे ही भेड़िया आगे बढ़ा, उसकी हरकतों की वजह से उसका भेष थोड़ा बदल गया, जिससे उसका काला फर थोड़ा सा दिखाई देने लगा। बड़ी भेड़ों में से एक ने ये देखा और उसने डर के मारे जोर से मिमियाहट की, जिससे पूरा झुंड अचानक भेड़िए की ओर देखने लगा। भेड़िए को एहसास हुआ कि उसे देख लिया गया है। वो घबरा गया और अपना भेष ठीक करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चरवाहा मौका देखकर तेजी से अपने छिपने के स्थान से बाहर निकल आया और शांत भाव से झुंड के पास पहुंचा। भेड़ें अपने रक्षक को पहचानकर तुरंत उसके चारों ओर इकट्ठा हो गई। भेड़िया अब घिरा हुआ था और भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो अपनी जगह पर जम गया और फिर से घुलने मिलने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन चरवाहे ने बहुत कुछ देख लिया था। वो धीरे धीरे भेड़िए के पास गया, जो भेष में कांप रहा था। एक तेज गति से चरवाहे ने ऊन को खींच लिया, जिससे उसके नीचे भेड़िया दिखाई दिया। भेड़ें डर के मारे तितर बितर हो गई, लेकिन चरवाहा शांत रहा, भेड़िए को घूरता रहा। तुम्हारी चालाकी यही खत्म होती है, चरवाहे ने दृढ़ता से कहा। तुमने मुझे और मेरे झुंड को धोखा देने की कोशिश की है, लेकिन अब तुम्हें चले जाना चाहिए और कभी वापस नहीं आना चाहिए। भेड़िया पराजित और अपमानित होकर उस झुंड की ओर देखने लगा जिसने कभी उस पर भरोसा किया था। कोई विकल्प न होने के कारण वो अपना सिर नीचे झुकाकर जंगल में गायब हो गया और कभी घास के मैदान में वापस नहीं लौटा। अगली सुबह झुंड सुरक्षित और स्वस्थ था और चरवाहे ने बाड़े को मजबूत कर दिया ताकि कोई और घुसपैठिया प्रवेश न कर सके। भेड़ों ने विश्वास के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा। वे अपने शांतिपूर्ण जीवन में लौट आए, अपने चरवाहे की चौकस निगाहों के नीचे चरने लगी, और इस तरह घास का मैदान शांति का स्थान बना रहा। भेड़ों को हमेशा ये सबक याद रहा कि हर कोई जो दोस्ताना दिखता है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, और सतर्कता और समझदारी ही उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा है।